हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 11 टू 20 डिस्कस करेंगे। आज 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 11 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक। कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो कोई भी कंपाउंड एसिडिक की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे कि H को रिमूव करे और जो एनायन बने उसकी स्टेबिलिटी को चेक करें। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो एनायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन यहाँ पर देखें तो ये O- और ये NO2। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये NO2 क्या शो करेगा, -M और -I दोनों इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद बी ऑप्शन देखें तो H+ जैसे ही रिमूव किया आपने तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये O- और CH3, जहाँ CH3 क्या क्या शो कर रहा है, +I और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, और यहाँ पर सिंपल फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन कहाँ बन रहा है, ऑप्शन ए में। तो मोस्ट एसिडिक ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिनोल ही सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी हो रहा है। बट यहाँ पर हमारे पास H+ जैसे आप रिमूव करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। तो एल्कोहल अपने पास लेस एसिडिक होगा देन फिनोल। नेक्स्ट है 12, प्रीडीन इज लेस बेसिक देन ट्राइथाइल एमाइन। ये हमारा प्रीवियसली हो चुका है। तो प्रीडीन हमारे पास है, प्रीडीन में आप देखें तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उसी तरह से ट्राइथाइल एमाइन का भी लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बट इन दोनों लोन पेयर में अपन देखें तो ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, sp3 नाइट्रोजन की। तो ये वाला नाइट्रोजन अपने पास लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे रीजन कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि नाइट्रोजन इन pyridine इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 13, विच अमोंग्स्ट द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसके लिए अल्फा एच काउंट करेंगे। यहाँ पर देखिए तो 6 अल्फा एच है, यहाँ पर काउंट करें तो 9 अल्फा एच है, यहाँ पर 0 अल्फा एच है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच यहाँ पर बी ऑप्शन में, इसलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन भी यही होगा। नेक्स्ट 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। कि एनिलीन से ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एनिलीन हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन हमारे पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है। बट ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। इस कंपाउंड में आप इस तरह से देखें तो ये NH2 है, इसके साथ पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है बी, उसमें बेंजाइल एमाइन। बेंजाइल एमाइन क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप होता है अपने पास PHCH2, इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सी, डाइफेनिल एमाइन। डाइफेनिल एमाइन हमारे पास किस तरह का मॉलिक्यूल होगा, ये बेंजीन NH और ये बेंजीन। ठीक है। और डी अब ऑप्शन है ट्राइफेनिल एमाइन, यानी 3 बेंजीन देंगे और ये इस तरह से मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो हर एक केस में अपन देखें तो यहाँ पर इस वाले केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। बट ये वाला जो लोन पेयर है ये है लोकलाइज्ड, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अपने पास डोनेशन के लिए ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो मोस्ट बेसिक ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th। 15th क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अपन क्या देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वांडरवाल फोर्सेस। तो वांडरवाल फोर्सेस क्या होंगे, मोर सरफेस एरिया होगा, तो वांडरवाल फोर्सेस भी क्या होंगे, सब ज़्यादा होंगे। ठीक है, वांडरवाल फोर्सेस, और वांडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। तो अपने पास यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में 3 कार्बन है, उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में हमारे पास 4 कार्बन है और फिर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से वैलेंसी बनी हुई है और इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन अपन देखें तो डी ऑप्शन अपने पास कुछ ऐसा है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सरफेस एरिया आपको कहाँ मिल रहा है, इस मोलिक्यूल में मिल रहा है। यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। बाकी सब में देखिए तो ब्रांचिंग हो रही है या नंबर ऑफ कार्बन के लेस है, इसलिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर बी में अपने पास केवल सिंगल कार्बन चेन है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है और सरफेस एरिया भी क्या ज़्यादा है, इससे वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा,
बिकॉज ऑफ मोर या स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्सेस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन के साथ कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, तो अभी पढ़ा अपन ने, बेंजाइल एमाइन हो जाएगा। बेंजाइल एमाइन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये लोन पेयर जो है ये लोकलाइज्ड है। बाकी सब केसेस में हमारे पास लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एनिलीन से ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता। क्लियर। इसके बाद देखें द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ आयंस देखना है, तो इसमें देखिए तो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से 6 अल्फा एच है। यहाँ पर अपन काउंट करें तो अल्फा एच है 3 प्लस रेजोनेंस भी हो रहा है, यानी ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है। इसके बाद अपन देखें ये वाला ऑप्शन, इसमें अपन देखें तो क्या हो रहा है, CH3 CH पॉजिटिव, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH3। अब जो ये C डबल बॉन्ड CH3 एक माइनस M ग्रुप है जो कि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, कि आप कभी भी कार्बोकेटाइन के पास में माइनस M ग्रुप हो गया तो ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन बोले कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी देगा, तो सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन फर्स्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और यहाँ पर डिस्टेबिलिटी किसकी वजह से मिल रही है, इस माइनस M इफेक्ट की वजह से, तो थर्ड सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 18th, अमाइंस आर मोर बेसिक देन एस्टर एंड ईथर्स। तो हमारे पास अमाइन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अपन ने एक प्राइमरी अमाइन ले लिया, और एस्टर क्या होगा, ये होगा एस्टर। इसके बाद ईथर अपन देखें तो ईथर ये होगा। ठीक है, तो इसमें अपन देखें कि हमारे पास क्या है, कि अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक है। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डोनेट करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये डोनेशन इजीली नहीं कर पाएंगे, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इट इज इन बेटर पोजिशन टू अकोमोडेट द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन होगा यहाँ पे। तो आप देख लीजिए क्या होगा कि आफ्टर डोनेशन जब RNH2 H प्लस ले लेगा, H प्लस को अपना लोन पे डोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा RNH3 प्लस, और यहाँ पर आप ईथर पे H प्लस डोनेशन करेंगे तो क्या बनेगा ROH प्लस। तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल देखें तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर नाइट्रोजन है तो ये मोर स्टेबल होगा कंपेरेटिव टू दिस ऑक्सीजन, इसलिए ये H प्लस पे अटैक या लोन पे डोनेट इजीली कर देगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए की असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड। तो एसिडिक ऑर्डर देखिए तो यहाँ पर COOH ग्रुप तो कॉमन है, बट जो डिफरेंस आ रहा है वो इस क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन की वजह से आ रहा है, जो कि -I इफेक्ट शो करेंगे। तो -I ऑर्डर अपन देखें इनका, तो ये क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा होता है क्लोरीन से, देन ब्रोमीन से। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ में आप सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो क्या होगा, ये फ्लोरीन वाला होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इससे आप H प्लस रिमूव करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, एनाइन। इस एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ दिस -I ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। देन फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन आ जाएगा, देन ब्रोमीन है, -I ऑर्डर के प्रोपोर्शनली यहाँ पर अपन ऑर्डर लिख रहे हैं, और सबसे लास्ट में आ जाएगा CH3 COOH। ये सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर CH3 प्लस I ग्रुप है, जो कि एनाइन जो बनेगा इसका कोरस्पॉन्डिंग उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं जबकि घटाएगा, तो सबसे लेस एसिडिक यही होगा। ऐसा ऑर्डर अपने को कहाँ दिया हुआ है ये चेक करना है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर अपने ऑर्डर से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड। एसिडिक ऑर्डर ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, सिमिलर एक्सप्लेनेशन होगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel,
make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.